तो आज की हमारी रेमेडी है एलियन सेपा। ठीक है, ये हम अपना जो एलियंस की नोट्स है होम असिस्टेंट ऐप में उससे पढ़ रहे हैं। और लेट्स स्टार्ट। इसका जो कॉमन नेम है वो है अनियन एंड फैमिलीज़ की लिलिएसी फैमिली से हमारे पास कॉल्चिकम ऑटमनेल भी था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। पहला पॉइंट है एक्यूट कैरेक्टरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद इंक्रीज्ड सिक्रेशन। मतलब कि जब म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो हम इलियम सेपा सोच सकते हैं। साथ में इंक्रीज सिक्रेशन भी अगर मिलता है विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन तो हम इलियम सेपा देंगे। नेक्स्ट है कैथारल डल हेडेक विद कोराइजा एग्रेवेट इन द इवनिंग एम्यूलेट इन द ओपन एयर एग्रेवेट ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम कंपेयर विद यूफ एंड पल्सेटिला। कहने का मतलब ये है कि एलियन सेपा में क्या होता है, कैथारल डल हेडेक होता है। मतलब कि वही है कि म्यूकस जो है वो उसका प्रोडक्शन एक्सेसिव होता है। और साथ में डल हेडेक है। मतलब कि इतना जिसे बोलते हैं ना मीठा मीठा दर्द, उसे हम बोलते हैं डल एकिंग पेन। तो यहाँ पे डल हेडेक है, मतलब कि हेडेक है। और नेक्स्ट है विथ कोराइजा के साथ है। अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी बोलूँ डल हेडेक की तो इसका मतलब है धीमा धीमा दर्द। ठीक है, जो कि वायलेंट हेडेक ना हो। डल है मतलब कि जो स्लो हेडेक हो रहा है, स्लोली पेन हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं डल हेडेक यहाँ पे। विद कोराइजा के साथ, कोराइजा मतलब कि सर्दी जुकाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं कोराइजा और कटहार में डिफरेंस बताऊँ तो कटहार में होता है कि कफ प्लस कोराइजा दोनों, और कोराइजा मतलब बेसिकली सर्दी जुकाम ओनली। और इनका जो ये प्रॉब्लम है कटहारल डल हेडेक विद कोराइजा, ये एग्रीवेट कर रहा है इन द इवनिंग में एग्रीवेट करेगा एंड एम्यूलेट करेगा ओपन एयर में। मतलब ओपन एयर में जाने से इनको आराम मिलेगा एंड इवनिंग के टाइम इनका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। एग्रीवेट ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम, और जब वार्म रूम में जाएगा तब उसकी दिक्कत भी तब भी उसकी दिक्कत क्या होगी, बढ़ेगी। तो दिक्कत बढ़ रही है वार्म रूम में जाने से एंड इवनिंग होने से, एंड आराम मिल रहा है ओपन एयर में जाने से। कंपेयर यूफ एंड पल्सेटिला, जो यूफ्रेशिया है एंड पल्सेटिला से कंपेयर कर सकते हैं। पल्सेटिला में भी यही होता है, ओपन एयर में जाने से आराम मिलता है एंड इवनिंग एंड वार्म एयर में दिक्कत होता है। यूफ्रेशिया का उल्टा है, यूफ्रेशिया को क्या होता है, जो खुली हवा होती है उसमें उसको दिक्कत होती है, मतलब ओपन एयर से दिक्कत होता है यूफ्रेशिया को। ठीक है, मतलब यूफ्रेशिया जो है उसके अपोजिट है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो है हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स लेकेसिस एंड जिंक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेट, हेडेक जो होता है इसका वो सीरियस वर्ड का मतलब स्टॉप किया। हेडेक जो इसका वो मेंसेस के दौरान स्टॉप हो जाता है एंड रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स, एंड इसका हेडेक जो है वो वापस स्टार्ट हो जाता है जब मेंसेस के फ्लो ख़त्म हो जाते हैं तब। ऐसा हमें लेकेसिस में एंड जिंक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइस बर्निंग बाइटिंग स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक मस्ट रब दैम वाटरी एंड सफ्यूज्ड कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसके जो आइज़ होते हैं एलियन सेपा के, वो बर्निंग होता है। बर्निंग मतलब कि उसमें बर्निंग बाइटिंग मतलब कि जैसे कटने वाला दर्द होता है वैसा वाला। बर्निंग मतलब कि जलने वाला जो पेन होता है उसमें उसको हम बोलते हैं बर्निंग पेन। एंड स्मार्टिंग मतलब यहाँ पे चुभने वाला पेन। स्मार्टिंग मतलब कौन से पेन की बात करें, जैसे स्टिंगिंग पेन जिसे बोलते हैं, या फिर शार्प पेन जिसे बोलते हैं ना, उसे हम बोलते हैं स्मार्टिंग पेन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, एज फ्रॉम स्मोक, जैसे कि स्मोक। अच्छा हाँ, इसको ऐसे लिखा है ना, जैसे स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक मतलब कि जैसे कभी कभार कहीं धुआं जल रहा हो तो तुम्हें आँखों में कैसे चुभने वाला फील होता है ना, सेंसेशन। उसी सेंसेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आइज़ में क्या होगा, स्मार्टिंग सेंसेशन होगा एज फ्रॉम स्मोक। बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन मतलब कि जलने वाला, ठीक है, जलन टाइप। बाइटिंग जैसे प्याज काटने को होता है ना, बर्निंग होता है आइज़ में वैसे वाला। बाइटिंग मतलब कि काटने वाला, और स्मार्टिंग मतलब वही चुभने वाला। एज फ्रॉम स्मोक मस्ट रब देम, और उसको रब करना पड़ता है इतना उसमें बर्निंग स्मार्टिंग एंड बाइटिंग सेंसेशन है उसका आइज़ में। वाटरी एंड सफ्यू एज फ्रॉम स्मोक, जैसे कि स्मोक से आता है ना वैसा वाला। वाटरी एंड सफ्यूज है, वाटरी एंड सफ्यूज मतलब जैसे कि कभी कभार देखा है कि आँखों से पानी आ जाता है, तो थोड़ी देर बाद जब वो पानी सूख जाता है, या तो मान लो सो गए आँख बंद करके, तो वो सूख जाता है, उसके बाद आँखों में कैसे पपड़ी पपड़ी सी मतलब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सफ्यूज, कि फैल गया है वो पानी, स्प्रेड ओवर हो चुका है, उसके बाद वो ड्राई हो चुका है, तो उसे बोले सफ्यूज्ड। ठीक है,
उसके बाद कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन। तो एक चीज़ मुझे और बतानी है कि सफ्यूज जो है इसका मतलब ये भी होता है कि भारी होकर चिपक जाना, कि आंखें भारी हो गई हैं एंड फिर वो चिपक गई हैं, मतलब फूल सी गई हैं आंखें, ठीक है, एंड फिर चिपक गई है, तो उसको बोल रहे हैं सफ्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिलरीज इंजेक्टेड। कैपिलरीज इंजेक्टेड मतलब आंखें लाल लाल हो रही है एलिम्सिपा में। एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन मतलब कि टीयर्स का आना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन होता है एलिम्सिपा में। फिर हम बात करते हैं कोराइजा, प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेसल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा यूफ्रेशिया। इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिम्सिफा में कि जो इसका कोराइजा होता है वो बहुत प्रोफ्यूज होता है, वाटरी होता है, मतलब पानी वाला, एंड एक्रिड नेसल डिस्चार्ज होता है। एक्रिड मतलब कि बहुत जलने वाला, मतलब जल रही है आँखें, ऐसा उसका नेसल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब सॉरी आँखें नहीं, आई मीन जो नेजल डिस्चार्ज मतलब कि नोज से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो जलने वाला, उसे बोला एक्रिड विद प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें नेजल डिस्चार्ज जो था वो तो एक्रिड था, लेकिन अब जो यहाँ से उसके आँख से आंसू निकल रहा है वो क्या है, वो तो प्रोफ्यूज है एज द नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे नेजल डिस्चार्ज प्रोफ्यूज था ऐसे ये भी लैक्रिमेशन वाला भी प्रोफ्यूज है, लेकिन फ़र्क क्या है, वो एक्रिड था नेजल डिस्चार्ज वाला, और लैक्रिमेशन वाला क्या है, और वो ये ब्लैंड है, मतलब आइज से जो टीयर्स निकल रहे हैं उससे उसको जलन नहीं हो रही, वो ब्लैंड है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन यूफ्रेशिया से करते हैं तो यूफ्रेशिया से कंपेयर करने पर हमें ये मिलता है कि उसमें भी टीयर्स होते, लैक्रिमेशन होता है एंड नेजल डिस्चार्ज होता है, बट फ़र्क क्या है, उसमें उल्टा है, मतलब कि उसमें नेजल डिस्चार्ज जो होगा वो ब्लैंड होगा, यूफ्रेशिया में नेजल डिस्चार्ज ब्लैंड होगा, एंड जो उसका लैक्रिमेशन मतलब उसका टीयर्स है वो उसमें एक्रिड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको याद करने की ट्रिक बताओ जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, तो याद रखो हमेशा कि हमने फर्स्ट ईयर में डॉक्टर ने सिग्नेचर पढ़ा था फार्मेसी में, तो उसमें हमने यूफ्रेशिया पढ़ा था कि उसका जो लीव है वो रिजेंबल करता है प्यूपल ऑफ आई को, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो उससे जबकि एलिम्सिफा में ऐसा कोई रिजेंबलेंस नहीं है ना, भले ये दी जा रही है आँखों में लेकिन रिजेंबलेंस तो नहीं है, तो फिर ऐसे रिलेट करो कि वो आँखों के लिए दी जाती है, मतलब आँखों में कुछ तो दिक्कत होगी ना, तो आँखों में अगर दिक्कत है तो आँखों में दिक्कत ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या है कि आँखों से ब्लैंड डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लैंड मतलब फीके जिससे कि जलन ना हो, लेकिन एक्रिड मतलब जिससे कि जलन हो, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या है कि जलन वाले डिस्चार्जेस हो रही हैं मतलब एक्रिड वाली, या फिर ब्लैंड डिस्चार्जेस। ज़्यादा दिक्कत वाली बात कौन सी है, ऑब्वियसली जलने वाली डिस्चार्जेस हो रही हैं, जलन फील करने वाली, जिससे कि स्किन में जलन फील हो रहा है, तो वो एक्रिड है। तो इसलिए यूफ्रेशिया में जो लैक्रिमेशन होगा वो एक्रिड होगा, और उसका जो नेजल डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, ब्लैंड होगा। लेकिन एलिम्सिफा में उल्टा है, एलिम में नेजल डिस्चार्ज जो है वो एक्रिड है और जो लैक्रिमेशन है वो ब्लैंड है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, पॉइंट है नेक्स्ट है इसका एक्रिड वाटर डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज, आर्सेनिक आर्ड, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो टिप ऑफ नोज से डिस्चार्जेस निकल रही हैं ना, वो जलने वाला होगा, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया, एंड वाटरी होगा। उसके बाद आर्सेनिक भी सोच सकते हैं, और फिर आर्स आयोड भी सोच सकते हैं। फिर आर्स आयोड एक रेमेडी है, बेसिकली आर्सेनिक अलग है, एक आर्स आयोड एक रेमेडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिंग कोराइजा, आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप, मतलब कि इसमें स्प्रिंग कोराइजा होता है, मतलब स्प्रिंग के टाइम पे स्प्रिंग के टाइम पे इसमें सर्दी जुकाम देखने को मिलता है एलिम्सिफा में, ठीक है। आफ्टर डैम्प, जब डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की वजह से इसको डैम्प जो डैम्प मतलब ह्यूमिड वाले जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है उसकी वजह से इसको कोराइजा होगा। डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप, इसका जो डिस्चार्ज होगा ना कोराइजा में वो बर्न करेगा, क्योंकि इसका नेजल डिस्चार्ज क्या है, एक्रिड है, तो इसका जो डिस्चार्ज होगा वो बर्न करेगा एंड कोरोड करेगा नोज़ को एंड साथ में अपर लिप को। फिर हम देखते हैं कि हे फीवर में क्या है, इन अगस्त एवरी ईयर वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। हे फीवर की अगर दिक्कत है अगस्त में एवरी ईयर, एंड साथ में वायलेंट स्नीजिंग है बेड से उठने पे, ठीक है, बेड से उठ रहा है जब वो, ठीक है, तब उसको बहुत स्नीजिंग आ रही है बेड से उठने से, एंड हैंडलिंग पीचेस का जो काम करते हैं, पीचेस बेचते हैं, पीचेस मतलब वो आड़ू वगैरह जो होता है ना फ्रूट, वो उसकी बात कर रहे हैं, या उसके फैक्ट्री में उसके फैक्ट्री का ही उसके जो स्टोर होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से उसको हे फीवर है, तो एलिम्सिफा हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेजल पॉलिप्स जो केस है, मतलब पॉलिप्स में क्या टिश्यू की ओवरग्रोथ होना, तो उसको बोलते हैं पॉलिप्स, तो नेजल पॉलिप्स के केस में देंगे एलिम्सिफा। इसमें मारवी सैंग और उसके बाद हैंगेनोरिया निट एंड सोराइनम इसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैटारल लैरिंजाइटिस, कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैब द लैरिंक्स सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट। इसमें कैटारल लैरिंजाइटिस है, मतलब कि म्यूकस प्रोडक्शन अबेंडेंट है और लैरिंग्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिला है, एंड इसकी वजह से बहुत कफ आता है, पेशेंट को इतना कफ आता है कि वो अपने लैरिंग्स को पकड़ता है, एंड
उसको ऐसे लगेगा कि ऐसे लगता है ना, इतना लगता है कि कफ की वजह से उसका लैरिंग्स जो है वो टियर हो जाएगा, इसलिए अपने लैरिंग्स को पकड़ के बैठ जब कफ आते तो पकड़ता है उसको, मतलब उसको ग्रेस्प करता है, ठीक है। लिखा भी है, सॉरी मैंने सोचा वर्ड मिल नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पे लिखा भी है कि काइट्रल लेरिंजाइटिस कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रेस्प द लैरिंग्स, सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट। फिर हम बात करते हैं कॉलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम कुकुम्बर सैलड्स, हेमोरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, एग्रेवेट फ्रॉम सिटिंग, एमरेट फ्रॉम मूविंग अबाउट। मतलब इसमें जो कॉलिक पेन होगा ना वो होगा क्योंकि वो फीट उसके वेट हो जा रहे हैं कोल्ड की वजह से, इसलिए, ठीक है। वैसे रेस्टॉक्स में भी होता है कि बैड इफेक्ट होता है गेटिंग वेट का, तो इसमें भी होगा कि एलिम्सपा में भी क्या हो रहा है कि कॉलिक पेन हो रहा है क्योंकि कोल्ड हो रहा है, क्योंकि फीट के वेट हो जाने की वजह से उसको कोल्ड हो रहा है। ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग से कॉलिक पेन हो रहा है उसको, ठीक है। फ्रॉम कुकुम्बर सैलड्स, कुकुम्बर से कॉलिक पेन हो रहा है, ठीक है। एलिम्सपा में क्या होता है, कुकुम्बर से कॉलिक पेन हो रहा है और सैलड से कॉलिक पेन होता है, ठीक है। फ्रॉम कुकुम्बर्स एंड फ्रॉम सैलड्स, कुकुम्बर से उसको कॉलिक पेन हो रहा है एलिम्सपा में, एंड और सैलड से भी उसको कॉलिक पेन हो रहा है। तो बेसिकली अगर कोई बोले पेशेंट कि मैं बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ, कुकुम्बर ले रहा हूँ, सैलड ले रहा हूँ और इसकी वजह से मेरे पेट दर्द बहुत हो रहा है, तो हम उस पेट दर्द में उस कॉलिक पेन में इलिम्सपा सोच सकते हैं। हेमोरॉइडल अगर है बच्चों में, अगर कॉलिक पेन है जो कि और इन सब कॉलिक पेन में अगर देखने को मिल रहा है कि एग्रेवेट हो रहा है बैठे रहने से एंड आराम मिल रहा है मोशन से, तो हम इलिम्सपा सोचेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पॉइंट की, वो है न्यूरल्जिक पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट। मतलब इसमें जो न्यूरोलॉजिक पेन होगा, नर्व का जो पेन होगा उसमें ऐसे पेन होगा जैसे कि लॉन्ग थ्रेड का सेंसेशन फील हो रहा है उनको पेन में, एंड न्यूरोलॉजिक पेन उनके फेस में होगा, हेड में होगा, नेक में, चेस्ट में, मतलब अपर जो रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम है ना उसमें तो होगा, मतलब नेक, चेस्ट एंड साथ में फेस और हेड में भी है और न्यूरोलॉजिक पेन इलिम्सपा में। फिर उसके बाद लिखा है इसमें ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स। मतलब कि ट्रॉमेटिक मतलब मैकेनिकल इंजरी की वजह से जब लॉन्ग टाइम से नर्व पेन हो रहा है, एंड नर्व पेन अगर हो रहा है आर्म्स को कट करने के बाद या बॉडी पार्ट को कट करने के बाद, तो हम उसमें इलिम्सपा सोच सकते हैं। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स अगर हो रहा है तो इलिम्सपा सोच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेनेरेशिया विद रेड स्ट्रिक्स ऑफ द आर्म, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड। पेनेरेशिया मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन होगा नेल बेड का और साथ में रेड स्ट्रिक्स, लाल लाल स्ट्रिक होगा आर्म के अलॉन्ग, पेन जो होगा वो ड्राइव करेगा टू डिस्पेयर, मतलब इतना पेन होगा उसको अपने नेल बेड के इन्फ्लेमेशन में या फिर पेनेरेशिया में कि वो बहुत निराशा, होपलेस हो जाएगा। इन चाइल्ड बेड के मतलब क्या है, इन चाइल्ड बेड जो है इसका इस वर्ड का मतलब है ऐसी फीमेल जिसने अभी बर्थ दिया है पोस्टमार्टम, ठीक है। इन चाइल्ड बेड का मतलब होता है कि इन चाइल्ड बेड से मत समझ लेना कि बच्चा जो है वो बेड में है तो इस वजह से उसको दिक्कत हो रही है। इन चाइल्ड बेड का मतलब है जिसने अभी जस्ट डिलीवरी की है, पोस्टमार्टम की बात करें इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर एंड रो स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन, एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड, सोर डायस्कोराइड्स। मतलब इसमें फीट में क्या होगा, सोर पेनफुल एंड रॉ स्पॉट्स होंगे, रॉ मतलब कि वही पेनफुल होना, ठीक है, पेनफुल या रेडिश टाइप जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं रॉ। तो सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड लिखना है सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट, इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप समझ लो क्या जैसे ना हाँ जैसे कि फोड़े टाइप जैसे दर्द होता है ना उसे बोलते हैं सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट। तो सोर एंड रॉ स्पॉट्स मतलब कि क्या, SORE सोर एंड रॉ स्पॉट्स का मतलब होता है कि फोड़े जैसा दर्द हो रहा है उसको फीट पे अपने, ठीक है। और उसके बाद स्पेशली हील्स, खास करके हील मतलब एंकल्स जो हील वाला एरिया वहाँ पे फ्रॉम फ्रिक्शन हील मतलब बेसिकली क्या, एंकल मतलब एडी है ना, हील मतलब हम बात कर रहे हैं जो एडी होता है ना उसको हील बोलते हैं या फिर एंकल हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है, ये लिखा है स्पेशली हील, मैं वर्ड मतलब वो हो गया था, कंसंट्रेशन खराब हो गया था, तो स्पेशली हील के बाद मैं नहीं पढ़ा। स्पेशली हील है स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन की वजह से, मतलब कि सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन, मतलब कि पैरों में बहुत फोड़े टाइप वो हो रहा है, पेन हो रहा है, एंड स्पेशली हील मतलब हील वाले एरिया में सॉरी एडी वाले एरिया में, आई मीन एंकल वाले एरिया में फ्रॉम फ्रिक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो हम इलियम्स पर सोचेंगे। एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, खास करके ये तब इफेक्टिव है जब फीट जो है वो रब्ड व्हेन फीट आर रब्ड सोर, फीट आर रब्ड सोर जो है ये पूरा का पूरा एक वर्ड है जिसका मतलब है कि जब रगड़ लगने जैसे दर्द होता है ना उसको हम बोलते हैं व्हेन फीट आर रब्ड सोर।
तो एफिकेशियस मतलब कि एफिशिएंट है व्हेन फीट आर रब्ड सोर, जब फीट जो है वो रब्ड सोर है। रब्ड सोर मतलब कि जब उसमें रगड़ जैसा दर्द हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, तो हम देंगे इसको एलियम सिपा को। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला डायोस्कोराइड्स ने। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, DIOSCORIDES, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेबाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन है वेन्स का। प्योर पेरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। प्योर पेरल मतलब क्या होता है? प्योर पेरल मतलब कि जो 14 डेज़ का पीरियड होता है ना आफ्टर डिलीवरी, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स दिख रहा है, एंड आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी भी दे सकते हैं। फोर्सेप्स डिलीवरी मतलब कि जब चाइल्ड को फोर्सेप्स की हेल्प से निकाल जाता है ना, उस बेबी को, उस मतलब कि न्यू बॉर्न को, तो उसे बोलते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी। रिलेशन इसका है कॉम्प्लीमेंट्री विद फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड थूजा। कंपेटेबल है बिफोर कैल्केरिया एंड स्लीशियन पॉलिप्स। सिमिलर है टू यूफ्रेशिया, बट जो कोराइजा है, सॉरी हाँ कोराइजा है, एंड जो लैक्रीमेशन है वो अपोजिट है इलियम सिपा के। कोराइजा इन द सेंस की सर्दी जुकाम की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो नाक बहरी होती है ना सर्दी जुकाम में, उसकी बात कर रहे हैं कोराइजा में, नेसल डिस्चार्ज की। तो कोराइजा एंड लैक्रीमेशन जो है वो अलग है, ठीक है, यूफ्रेशिया से। वैसे वो सिमिलर है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, ये मैंने ऊपर बताया भी था रेस्टॉक्स की तरह। एग्रीवेशन है इसको प्रीडोमिनेटली इवनिंग में एंड वार्म रूम में, जस्ट लाइक पल्सेटिला। लेकिन अगर एग्रीवेशन है उसको लेकिन अगर एग्रीवेशन है ओपन एयर में तो है यूफ्रेशिया। एमिग्रेशन की बात करते हैं इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर। कोल्ड रूम में आराम है, मतलब ठंडे कमरे में आराम है, एंड ओपन एयर में आराम है। ओपन एयर मतलब कि खुली हवा में आराम है, तो पल्सेटिला एंड इलियम सिपा, ठीक है, इलियम सिपा। एक चीज़ मुझे भी याद आ रही है कि जो कॉफ़ी क्रोडा है ना, वो भी यूफ्रेशिया की तरह है इस सेंस में कि कॉफ़िया को भी ओपन एयर से क्या है एग्रीवेशन है।